जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज हमेशा की तरह आप सबके समक्ष मैं इस भारतवर्ष आर्यावर्त का वास्तविक इतिहास को लेकर के आने का कार्य कर रहा हूँ। और मैं बहुत पहले से आप सबसे ये कहता आया हूँ कि सनातन हिंदू धर्म और सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों को और इस आर्यावर्त भारतवर्ष के इतिहास को एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर इसे धूल दूषित करके रखने का कार्य किया गया है और भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को विलुप्त प्राय करके दिखाने का प्रयास कुछ छद्म इतिहासकारों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। और आज इसी कारण से आप सबके समक्ष मैं कलकत्ता, जिसको आज आप सभी कोलकाता के नाम से जानते हैं, इस स्वर्णिम इतिहास को लेकर के और इस कलकत्ता के असली इतिहास को लेकर के आने का कार्य कर रहा हूँ। रानी रासमणी वो महान विभूति थी जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी और कलकत्ता को स्थापित करने वाली इस महान विभूति, महान पराक्रमी शासिका अर्थात इस महान विभूति का जन्म 28 सितंबर 1793 ईस्वी में यानी 1793 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और रानी रासमणी का संबंध कैवर्त समाज से था और अर्थात कैवर्त समाज को हम सभी मछुआरा परिवार के नाम से भी जानते हैं, मछुआरा परिवार से भी जानते हैं। इनके पति का नाम रासदास था। रानी रासमणी ने हावड़ा में गंगा पर पुल बनाकर कलकत्ता शहर बसाया था। इन्होंने अंग्रेज़ों को न तो नदी पर टैक्स वसूलने दिया और न ही दुर्गा पूजा रुकवाने के अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने इतने कोशिश किए, पर उन सभी के हर कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। और आज भी कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा हो रही है, इसके लिए सारा श्रेय रानी रासमणी को ही जाता है। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर को स्थापित करने वाली भी रानी रासमणी ही थी। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर को स्थापित करने का श्रेय भी रानी रासमणी को ही जाता है, जिन्होंने गंगा नदी पर बाबू घाट और नीमतला घाट बनवाया। इन्होंने श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। मथुरा में कृष्ण भूमि की दीवार बनवाई थी। यही नहीं, रानी रासमणी के द्वारा किए गए कार्य का तांता यहीं तक नहीं रुकता। ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं को आज़ाद करवाने वाली भी ये शूरवीर, ये पराक्रमी कोई और नहीं, रानी रासमणी ही थी। ढाका में मुस्लिम नवाब ने 2000 हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, तो उसके दासत्व से मुक्त कराने का पुनीत कार्य रानी रासमणी ने ही किया था। आज जो भी व्यक्ति, आप सभी जात पात को लेकर के, जाति पाति को लेकर के आपस में भिड़ रहे हैं और जात पात की बात कर रहे हैं, और जो भी जातिगत बातों से ग्रस्त हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जब इन्होंने 2000 हिंदुओं को ढाका में मुस्लिम नवाब के दासत्व से मुक्त कराया था, तो इन्होंने ये नहीं देखा था कि वो किस जाति के हैं। उन्होंने बस देखा था कि हमारे हिंदुओं को
गुलाम बनाकर रखा गया है और उस ढाका में मुस्लिम नवाब के दासत्व से मुक्त कराने का कार्य किया था। अतः जातियां किसी को महान नहीं बनाती, उनके द्वारा किए गए कर्म महान बनाते हैं। अतः कोई व्यक्ति जन्म से या जाति से महान नहीं होता। तो रानी रासमणी ही वो महान विभूति थी जिन्होंने रामेश्वरम से श्रीलंका के मंदिरों के लिए नौका सेवा आरंभ की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, कलकत्ता की ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम इनके द्वारा दान की गई भूमि पर ही बनी हुई है। इनके द्वारा किए गए कार्यों का तांता मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने स्वर्ण रेखा नदी से पूरी तक सड़क बनवाया था और प्रेसिडेंसी कॉलेज और नेशनल लाइब्रेरी के लिए फंड भी दिया था। तो इतने सारे महान कार्य रानी रासमणी के द्वारा किए गए और हम आज भी जातिगत जातियों से ऊपर उठ नहीं पाते। इसी जाति के चक्कर के कारण हमारे इस आर्यावर्त भारतवर्ष के हम सभी के संगठित न हो पाने के कारण 24 टुकड़े में टूट गए और भारत आज सिमट कर 32,83,000 स्क्वायर किलोमीटर में रह गया है, वरना यह भारत 50 लाख से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और कारण यही था कि हम पहले असंगठित थे और आज भी असंगठित हैं। हम संगठित होना नहीं चाहते। याद रखिए कि एक संगठित समाज ही अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है और संगठित समाज कभी भी अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है। तो रानी रासमणी के द्वारा किए गए कार्यों को मैं इस प्रकार रख रहा हूँ जिससे कि आप सभी को इसको जानने में अच्छा हो। पहला, हावड़ा में गंगा नदी पर पुल बनवाने वाली वो महान युवती कौन थी? रानी रासमणी। गंगा नदी पर अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं वसूलने दिया और गंगा नदी पर अंग्रेज़ों को टैक्स वसूलने से रोकने वाली वो महान विभूति भी हमारी रानी रासमणी थी। और अंग्रेज़ों के द्वारा लाखों प्रयास के बावजूद भी दुर्गा पूजा को नहीं रुकने देने वाली वो महान विभूति, महान पराक्रमी और स्मरणीय देवी कोई और नहीं, ये देवी रानी रासमणी थी। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना करने का श्रेय भी रानी रासमणी को ही जाता है। गंगा नदी पर बाबू घाट और नीमतला घाट बनवाने का श्रेय भी रानी रासमणी को ही जाता है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार करवाने वाली भी वो महान विभूति, महान देवी और भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाने वाली वो महान विभूति भी रानी रासमणी ही हैं। तो रानी रासमणी के कारण ही यह संभव हो पाया। रानी रासमणी ने ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की दीवारें बनवाई। ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं को आज़ाद करवाने वाली भी वो महान शूरवीर महापराक्रमी कोई और नहीं, रानी रासमणी ही थी। रानी रासमणी ने ही रामेश्वरम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा आरंभ की थी। तो रामेश्वरम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा आरंभ करने वाली भी वो महान विभूति, महान आत्मा कोई और नहीं, रानी रासमणी ही थी। कोलकाता में सुप्रसिद्ध ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम इनके द्वारा
दान किए गए भूमि पर ही बनी है। तो रानी रासमणी के द्वारा इतने सारे पुनीत और बहुत बड़े कार्य हैं जिसे हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई, और वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों के द्वारा एक सोचे समझे रणनीति के तहत इस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को, कलकत्ता के इतिहास को हम सभी से की आंखों से ओझल करके रखने का प्रयास किया गया था। रानी रासमणी ने ही प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं नेशनल लाइब्रेरी के लिए दान अनुदान दिया था। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं नेशनल लाइब्रेरी के लिए दान अनुदान देने वाली भी वो महान विभूति कोई और नहीं, वो ही कैवर्त समाज से, जिसे आप निषाद जाति के नाम से जानते हैं, मछुआरे के नाम जाति के नाम से जानते हैं, वो महान विभूति, महान पराक्रमी, महान देवी ने ही दान अनुदान दिया था। ये रानी रासमणी ही थी जिन्होंने स्वर्णरेखा नदी से पुरी तक सड़क बनवाने का वंदनीय कार्य किया था। 90% से ज़्यादा भारतीय आज ऐसे हैं जिन्होंने रानी रासमणी के बारे में सुना ही नहीं है, जो कि एक महान विभूति थी। और जब भी इस बार आर्यावर्त भारतवर्ष के इतिहास को लिखा जाएगा तो इनके नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी रासमणी कलकत्ता के जमींदार की विधवा थी। इनके पति का नाम रासदास था, अर्थात रासदास की विधवा थी। तो रासदास जो इनके पति थे, इनके देहावसान के बाद प्रतिकूल परिस्थिति में भी इन्होंने कार्य किया और वो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से या जाति से महान नहीं होता, अपितु कर्म से महान होता है। वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों और तथाकथित पंडित नेहरू के चाटुकार इतिहासकारों ने इस आर्यावर्त से इतना बड़ा छल प्रपंच किया। आप सभी अखंड सनातन राष्ट्र में आस्था रखने वाले ये आशा कैसे कर सकते हैं कि जब ऐसे ऐसे लोग भारत के शिक्षा मंत्री रहे हों। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि मदरसे के प्रोडक्ट थे, मदरसा छाप थे, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत कुंठा के कारण ये पढ़ाने का कार्य किया कि छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था। वास्तव में छत्रपति शिवाजी तो वो ऐसे व्यक्ति थे, वो महान हिंदुजा सम्राट थे जिन्होंने औरंगजेब की चूलें हिला दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस औरंगजेब की रातों की नींदें हराम कर दी थी। वो जागता उठता, वो सोता जागता हमेशा ही छत्रपति शिवाजी को याद करके उसके बदन में सिहरन पैदा हो जाती थी, वह सिहर उठता था। और दूसरा शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर था। तीसरा शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला था। चौथा शिक्षा मंत्री जो था फखरुद्दीन अली अहमद। और पांचवा जो शिक्षा मंत्री भारत का था वह था कट्टर वामपंथी नूरुल हसन। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और भारतीय इतिहास को लिखने वाले छद्म और बिके हुए इतिहासकारों उन्होंने इस भारतवर्ष के इतिहास को लिखा। इन सभी का एक लक्ष्य था कि भारतवर्ष के असली इतिहास को सामने नहीं आने दिया जाए। इन इतिहासकारों में शामिल हैं रोमिला थापर, इरफान हबीब, आर.सी. दास, डी.एन. झा, वामन मेश्राम, राम पुनिया, फरहत हसन, मैक्स मुलर, मीनाक्षी खन्ना, साहिल त्रिपाठी, अवध कौशल, फैजान, शबनम हाशमी, मुस्तफ़ा, सवाद नकवी और फैजान। तो इन सभी का ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिससे कि इस आर्यावर्त भारतवर्ष के लोगों में एक कुंठित भावना का संचार किया जा सके। लेकिन सत्य हमेशा सामने आकर के ही रहता है, चाहे असत्य की लाख परतें उसे दबाने छुपाने का कार्य करे,
पर सत्य सूर्य की तरह चमक कर सामने बाहर आता ही है। और आप सबसे आग्रह है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं इस आर्यावर्त भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से जी तोड़ प्रयास कर रहा हूं। और आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आप सभी की यही आशा होगी कि भारत फिर से विश्व गुरु भारत के रूप में अखंड सनातन राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हो सके। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।